Hello students, last time we are discussing about approximate value of function. Okay, today now we proceed our topic. Our question number second is find approximate value किसकी of log 4.98. अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी log 4.98 के. ठीक है, अब तक जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए तो कैसे थे, कोई फंक्शन था, स्क्वायर रूट दे रखा था, क्यूब रूट दे रखा था, फिफ्थ रूट दे रखा था, ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे. log वाला क्वेश्चन नहीं किए थे. तो स्टार्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट. फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 4.98. गिवन वैल्यू इज log 5. ओके, तो व्हाट इज फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, सबसे पहले क्या था, स्टार्ट करने से पहले फंक्शन को पहचानना है. फंक्शन में आखिर हमसे चाह क्या रहा है, फंक्शन में क्या चाहे, लोग निकलवाना चाह रहा है. तो लोग यानी फंक्शन को हमने पहचान लिया है. फर्स्ट स्टेप y क्या हो गया, फंक्शन हो गया log x. लोग निकलवाना चाह रहा है आपके पास. ठीक है, और आपके पास ये वैल्यू कितनी होती है, जो गिवन वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है x प्लस डेल एक्स की. x प्लस डेल एक्स कितना है, 4.98. पता होगा ये बात. ठीक है, अब आपने क्या ढूंढना था, एक ऐसा नंबर ढूंढना है इसके आसपास, 4.98 के आसपास एक ऐसा नंबर ढूंढना है, x नाम देंगे उसका. ठीक है, जो हमें उस पे log की वैल्यू पता हो. तो आपको पता है इस क्वेश्चन में क्या रखे, log 5 की वैल्यू. तो x की वैल्यू क्या लोगे, पता है, नहीं पता लगा. देखो फर्स्ट स्टेप में क्या था, फर्स्ट स्टेप था फंक्शन को पहचानना. फंक्शन को हमने पहचान लिया देखते ही, फंक्शन में लोग पूछ रहे हैं. ओके, सेकंड स्टेप क्या था, फाइंड परफेक्ट x. x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो x की वैल्यू क्या है, log 4.98 है. तो आप x की वैल्यू क्वेश्चन कह रहे हैं log 5 की वैल्यू दे रखी है. तो x कितना लोगे आप, 5. ओके, अब डेल x की वैल्यू बताओ. तो डेल x कितना आ गया, x की वैल्यू आपने 5 पुट की यहाँ पे. तो डेल x आ गया 4.98 माइनस 5. तो आप इसको कैलकुलेट करना आता है, माइनस की आएगी 0.02. आया, कर लो माइनस. तो ये भी करके दिखाए, चलो कर लेंगे. ठीक, शाबाश. नेक्स्ट है सेकंड स्टेप कंप्लीट. थर्ड स्टेप में क्या था, डेल y का फार्मूला यूज करना है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछिए. तो थर्ड की सेकंड स्टेप हो गया अपने पास. थर्ड स्टेप आते हैं डेल y. डेल y अपने पास इक्वल था किसके, एफ ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ एक्स. ये था ना, पुट कर देखते हैं डेल इसकी वैल्यू. तो एफ ऑफ x प्लस डेल x की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स log x है. ये तो है सेम, लास्ट टाइम ये लिख रहे थे हम. तो log 4.98 माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, x की वैल्यू 5 है. तो x की वैल्यू आप 5 पुट करोगे. तो f5 का मीनिंग क्या आ गया, ये आपके पास एफ एक्स है ना, अब y का नाम तो f रखते हैं हम. तो f5 की वैल्यू कितनी आएगी, log 5. यानी f5 की जगह लिख देते हैं हम log 5. ओके, माइनस log 5 का आप इस साइड ले आए. तो क्या आ गया, डेल y प्लस log 5 इज इक्वल टू log 4.98. ओके, अब आपने क्या करना है, इस फंक्शन की क्या फाइंड करनी है, बताओ, एप्रोक्स वैल्यू. बिल्कुल ठीक, इस फंक्शन की एप्रोक्स वैल्यू फाइंड करनी है. तो डेल y की क्या पुट करनी पड़ेगी, एप्रोक्स वैल्यू पुट करो. तो डेल y किसके होता है, एप्रोक्स इक्वल टू dy के. और dy का मीनिंग क्या बताया था, dy का मीनिंग बताया था dy बाई dx इंटू में डेल x. ये कर बताया था ना. ठीक है, तो dy बाई dx की वैल्यू पुट करो. तो dy बाई dx कितना है, y दे रखा log x. तो dy बाई dx आएगा 1 बाई x. डेल x कितना है, डेल x है माइनस का 0.02 है. एक x और है, x की वैल्यू और पुट करो. x कितना है, 2, 5. x की वैल्यू 5 है. ठीक है, तो कितना आगे, आप पॉइंट हटाना चाहो पॉइंट हटा भी सकते हो, आप उनमें 100 कर दो. तो कितना आगे, 5 को 2 से डिवाइड करें तो ये आ गया कितना बताओ, 0.4. ओके, आप उनमें कितना आ गया, 100. तो ये आ गया 0.004. डेल y की वैल्यू आ गई अप्रोक्स वैल्यू. ओके, पुट कर देते हैं, डेल y की पुट करके 0.004 प्लस log 5 के अपने पास दे रखी है 1.6094. ये किसके बराबर है,
log 4.98 की इक्वल है। कर लोगे इसको, बस सम करना है, सम तो आता है सभी को, तो सम तो कर लोगे आप। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 1005 दे दिया टू द बेस 10, बेस में 10 लगा रखा है, ठीक है। और गिवन दैट log e की वैल्यू दे रखी टू द बेस 10 की 0.4343। कर लोगे? नहीं करेंगे। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या था, फंक्शन को पहचानना है, फंक्शन हमसे क्या चाह रहा है, पता लग गया फंक्शन क्या चाह रहा है। फंक्शन में क्या दे दिया, log दे दिया। तो फंक्शन हमसे log की वैल्यू निकलवाना चाह रहा है, और log के बेस में भी कितनी, टू द बेस 10, इसकी वैल्यू निकलवाना चाह रहा है। तो हम लेट करते हैं, लेट कोई फंक्शन मान ले f(x) या y, इसका नाम क्या हो गया, log टू द बेस 10 है, और x बेस में 10 लगा के वैल्यू निकलवाना चाह रहा पास। कर लोगे? ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड स्टेप, ये कितना हो गया, जो गिवन वैल्यू अपने पास ये हमेशा x प्लस डेल x की होती है, कितनी हो गई, 1005। सेकंड स्टेप में क्या था, फाइंड परफेक्ट x की वैल्यू फाइंड करो। आप एक ऐसा नंबर फाइंड करो इसके आसपास, 1005 के आसपास, जिसपे हमें लोग पता हो। तो बताओ कितना है 1005 के आसपास, 1006? नहीं, 1006 पे नहीं पता, 1006 पे पता होते, 1005 पे निकाल लेते, 1004 पे नहीं पता। बताओ, यहाँ पे तो लोग ई दे रखा है, ई तो नहीं पता कितना क्या होता है, ई तो बहुत दूर है इससे, ये तो लेना ही नहीं, यहाँ तो ले नहीं सकती। बताओ, सोचो जल्दी, मिनट लगनी चाहिए, 1 मिनट मैक्सिमम। नहीं मिला? देखो अगर मैं 1000 ले लेता हूं, 1000, यहाँ पे एक आसपास नंबर ढूंढा, 1000 को मैं लिख दिया 10 की पावर 3, और ये पावर आगे उतर जाती है, log m की पावर n है तो 3 log 10⁻10, और 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। यानी 1000 की वैल्यू हमें पता है। तो आपको क्या मिल गई, x की वैल्यू कितनी मिल गई, 1000। ओके, x की वैल्यू आ गई, तो आपने डेल x की बता दिया, 5 आ गया, x की वैल्यू पुट कर रहे थे यहाँ। ओके ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या था, थर्ड स्टेप बता सकते क्या था, हाँ, डेल y इक्वल टू किसके था, f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f(x). इस पे ध्यान मत दो, ये अपना आप यूज हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। आपका ध्यान इस पे चल रहा है, ये कहाँ यूज हुआ, इसका बाद में यूज होगा कहीं ना कहीं, देखते हैं। नहीं होता क्यों, हमारे कोई काम का नहीं होगा, फिर मत करना इसका यूज, ठीक है। हमें तो इस पे ध्यान देना है। देखो डेल y f ऑफ x प्लस डेल x की तो ये वैल्यू होती है, ये वाली, तो log 10⁻1005 माइनस f(x) कितना है, f(x) x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू ये रही 1000, और f1000 की वैल्यू कितनी आई, f1000 की वैल्यू अभी बताई थी मैंने, f1000 की वैल्यू निकाल के कितनी आई थी, वो 3 बताई थी आपसे, ठीक है। -3 का आपने सेट लिया है, डेल y प्लस 3 इज इक्वल टू log 10⁻1005। अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें डेल y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब डेल y की वैल्यू निकालना आती है, डेल y की वैल्यू आती है, शाबाश। डेल y होता है dy की इक्वल, dy की, और dy किसकी इक्वल बताया था, dy बाई dx इंटू में डेल x इक्वल, ये बताया था, ठीक है। तो डेल y की हम एप्रोक्स वैल्यू लिखते हैं dy बाई dx, y देखे ये वाला। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आ गया, आपने पता है, जब बेस में अगर कोई नंबर दे रखा हो तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते, log का डेरिवेटिव आ गया 1/x, log का तो डेरिवेटिव आ गया 1/x इंटू में log 10⁻e, ये होता है log 10⁻x का डेरिवेटिव, ठीक है, इंटू में डेल x की वैल्यू कितनी 5। अब वैल्यू पुट करते हैं डेल y की, तो कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 1000, ठीक है। log 10⁻e नहीं पता, लेकिन हाँ एक चीज देखिए, ये देखिए log 10⁻e कितना दे दिया, 0.4343, कर लिया यूज, इसका हो गया इसका यूज।
जब से इसके बारे में सोच रहे थे कहाँ यूज करें, कर दिया यूज। ओके, इनटू में 5 कर लोगे आप, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना और पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेना। कर लोगे? कर लोगे? मैं कर देता हूं। ये आ गया 15, 20, 21, 17, कितना आ गया ये 20, 21। एक बार चेक कर लेना क्या पता गलत हो। तो ये आ गया अपने 1000। तो पॉइंट कन्वर्ट करोगे तो आगे ले आओ, कितना आ गया 0.002175। इसकी मल्टीप्लाई चेक करना है कितनी आ रही है 15, सही है। 20 और 21, 15 2 17, 20 और 21 ठीक से लग रही है। ठीक है, तो ये आ गया डेल वाई का। तो डेल वाई को आप पुट कर रहे हो, 3 में ऐड करना है तो 3 में ऐड करो 3.002175, इसकी वैल्यू निकल के आ गई। कर लोगे? आया? नहीं आया? करना है, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 3.02। f कोई फंक्शन है, fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ओके, अब ये पूछ लिया f 3.02 की एप्रोक्स वैल्यू क्या आएगी। तो ये क्वेश्चन आप वैसे डायरेक्ट कर सकते हो। क्या f 3.02 की वैल्यू पूछ रखी है तो f 3.02 पुट कर दो, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी कहाँ पे, क्योंकि 3.02 का स्क्वायर करोगे तो बहुत बड़ा काम होगा। तो उस वजह से ऐसे नहीं करना है, वो सेम स्टेप लगाते हैं। देखो इसमें क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फंक्शन को पहचानना। तो फंक्शन तो अपने आप पहचाना हुआ है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है, पहले मिल गया तो फंक्शन में क्या करना है, ये स्टेप और कम हो गया। तो फर्स्ट स्टेप अपने पास कंप्लीट है। ठीक है, यानी fx दे दिया कितना 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये फंक्शन ले लिया। ओके, y मान रखिए। अब क्या है, f 3.02 की वैल्यू निकालनी है। तो सेकंड स्टेप पे जाते हैं, x प्लस डेल x कितना है, x प्लस डेल x 3.02 है। अब आपने इसके आसपास एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिस पे वैल्यू कंप्लीट निकले। आप अगर 3 पुट करते हो, x की वैल्यू 3 पुट करते हो तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी ना। तो आपने क्या ढूंढना है, x की वैल्यू आ गई 3। ओके, डेल x कितना बता दिया फिर, अगर आपने x की वैल्यू 3 बताई है तो मैं डेल x की वैल्यू बता दूंगा 0.02 है। ठीक है, अगर आप ये बताओगे तो मैं ये बता दूंगा। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, भाई डेल y की वैल्यू क्या होती है। तो डेल y की वैल्यू होती है f ऑफ x प्लस डेल x माइनस fx, ये बताता है। पुट कर देते हैं डेल y f x प्लस डेल x की कितनी है, x प्लस डेल x की 3.02 माइनस f x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 3। ठीक है, अब f डेल y माइनस है इस साइड आके f3 प्लस का इज इक्वल टू f 3.02, या क्या। अब डेल y f3 की वैल्यू कितनी आएगी, f3 तो सब निकाल सकते हैं, f3 3 पुट कर दो, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 प्लस 15 प्लस 3 18, 27 और 18 कितने होते हैं, 27 और 18 बताओ, नहीं पता, 45 f 3.02। ओके, अब इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो अब क्या करना पड़ेगा, इसकी आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो डेल y की निकालते हैं मैट्रिक्स वैल्यू, डेल y किसके बराबर होता है, dy बाई dx के इनटू में क्या, इनटू में डेल x। तो dy बाई dx कितना आ गया, dy बाई dx y ये रखे तो dy बाई dx आ गया 3x स्क्वायर का 6x, 5x का 5 और 3 का 0 इनटू में डेल x कितना है 0.02। x की वैल्यू कितनी है, x की 3, तो 6 इंटू 3 18 प्लस 5 23 की 0.02, तो कितना आ गया 0.46। डेल y की वैल्यू आ गई, पुट कर दो 0.46 प्लस 45, तो कितना आ गया 45.46 f 3.02 की एप्रोक्स वैल्यू। आया, आ गया। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, y दे दिया एंड x चेंज 5 to 5.01, जो x है वो चेंज हो रहा है कहां से, 5 से 5.01. ओके, फाइंड एक्चुअल एंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन y. एक्चुअल चेंज फाइंड करना है और अप्रोक्सीमेट फाइंड करना है, यानी दोनों क्वेश्चन आ गए इसमें, एक्चुअल के बारे में भी और अप्रोक्सीमेट के बारे में. बढ़िया क्वेश्चन आ गया, इसके बारे में सोच रहे थे. तो देखो फंक्शन दे रखा है, फंक्शन को पहचानने की जरूरत है नहीं, फंक्शन मिलाया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7. ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या था, फाइंड x. x भी है, x भी दे रखा है, x की वैल्यू क्या होगी 5 से 5.01. तो x की वैल्यू कितनी होगी, पहले थी 5 और फिर कुछ एरर होके हो गई, x प्लस डेल x हो गई इंक्रीज 5.01. तो यहां से आपने डेल x कितना बताओगे, मैंने बताना है डेल x, बताओ डेल x. चलो मैं बता देता हूं, डेल x की वैल्यू अगली बार बता देना आप. ठीक है, डेल x की वैल्यू आ गई 0.01. ओके, 5 पुट कर दी, ये आ गया. थर्ड स्टेप क्या है, एक्चुअल चेंज फाइंड करना है. किसमें, फाइंड एक्चुअल और अप्रोक्सीमेट. किसमें, y में. एक्चुअल और अप्रोक्सीमेट फाइंड करना y में. तो मैंने क्या बताया था, एक्चुअल चेंज में हम किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्चुअल चेंज का मीनिंग होता है डेल y की वैल्यू फाइंड करनी, एक्चुअल चेंज. और अप्रोक्सीमेट चेंज क्या बताया था y में, अप्रोक्सीमेट चेंज बताया था dy. अब ग्राफ बनाए थे मैंने, 2 ग्राफ. डेल y तो आपके पास क्या बताया था मैंने, एक्चुअल चेंज बताया था सबसे फर्स्ट वीडियो में जब इसकी थ्योरी डिस्कस की थी उस टाइम, वहां आप देख सकते हो. जो डेल y है वो क्या है, अप्रोक्सीमेट चेंज, और dy क्या था, एक्चुअल चेंज. ठीक है, ये अपने पास टेंजेंट पे जो पॉइंट आया था वो है dy. तो आपने क्या फाइंड करना है, डेल y फाइंड करना और एक dy फाइंड करना है. ठीक है, ये था. अब तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या पूछ रखा था, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ रहा था, 5.01 की अप्रोक्स वैल्यू क्या आएगी. लेकिन अब इस क्वेश्चन क्या कह दिया, अप्रोक्सीमेट चेंज फाइंड करो y का मीनिंग dy फाइंड करो और एग्जैक्ट का मीनिंग डेल y फाइंड करो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. डेल y फाइंड करना है, तो डेल y का फॉर्मूला क्या था, डेल y का था f ऑफ x प्लस डेल x माइनस fx. ये तो फॉर्मूला था. तो डेल y की वैल्यू फाइंड करनी हो तो इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. f ऑफ x प्लस डेल x कैसे निकाले, f ऑफ इसकी वैल्यू मैं पुट करना है. ठीक है, मैं वैसे पुट करता हूं. fx की दे रखी है, fx की दे रखी है, तो fx प्लस डेल x कैसे निकाले, जहां भी x दिखेगा क्या पुट कर देंगे, x प्लस डेल x पुट करो इसमें. तो कितना आ गया, x प्लस डेल x का स्क्वायर प्लस 3 इंटू x प्लस डेल x प्लस 7. निकाल दिया x प्लस डेल x की. ठीक है, माइनस fx कितना, fx तो यही है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7. ओके, कितना आ गया, इसका स्क्वायर आपको खोलना आता है, आप बताओगे मैं बता देता हूं. a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b. ओके, प्लस 3 करोगे तो 3x प्लस 3 डेल x, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 7, और ये माइनस को खोल दो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7. तो कितना बच गया, ये बच गया जी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3x और 7 भी 3x से कैंसिल. कितना आ गया, ये बच गया डेल एक्स स्क्वायर 2x इंटू डेल एक्स प्लस 3 डेल एक्स. ओके, अब आपने डेल y की फाइंड करनी थी, आपको एक्स और चेंज में डेल y की फाइंड करनी थी, डेल y की निकालो, इनकी वैल्यू पुट कर दे. डेल x कितनी है, डेल x की है 0.01. 0.01 का स्क्वायर आता है करना, आता है ना, 0.0001 ये आएगा ना, 4 के बाद लग जाएगा. प्लस 2 इंटू में x कितना है, x है 5, तो 2 इंटू 5 करेंगे तो 10. 10 इंटू में डेल x करेंगे तो डेल x की 10 करोगे मल्टीप्लाई, तो कितनी आएगी, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद बताओ, नहीं पता, 0.1 ये आएगी ना. प्लस 3 इंटू में डेल x, तो 3 करोगे मल्टीप्लाई तो 0.03.
बस अब आपने इसको ऐड करना है, तो ऐड करो, कितना आ गया बताओ जल्दी। 0 पॉइंट कितना आया, 1 आया। सेकंड नंबर पर 3 0 1 आगे डेरिवेटिव वैल्यू। आप कैलकुलेशन थोड़ा चेक भी कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्चुअल चेंज आ गया। अब फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट चेंज। अप्रोक्सीमेट का मीनिंग डी वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। अब डी वाई का मीनिंग क्या होता है, डी वाई का मीनिंग होता है डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स करो तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, वाई दे रखा है ये वाला, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया एक्स स्क्वायर का 2x 3x का 3 इंटू में डी एक्स का मीनिंग डायरेक्ट था, और डायरेक्ट की वैल्यू कितनी है 0.01। आप एक्स की वैल्यू पुट कर दो और ये सोल्व करके मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास कितना आ गया डी वाई की वैल्यू आ गई। कर लोगे, अप्रोक्सीमेट और एक्चुअल चेंज के बारे में था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट वन, इफ क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ रेडियस ऑफ सर्कल चेंज 5 to 5.1, रेडियस जो है सर्कल की कितनी चेंज होगी, पहले थी 5, अब कितनी होगी 5.1, ओके। फाइंड अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन एरिया ऑफ सर्कल। अगर रेडियस को हम 5 से 5.1 चेंज कर दें तो एरिया कितना चेंज होगा, पहले एरिया कितना है और अब एरिया कितना आएगा, वो कितना अप्रोक्सीमेट इंक्रीज हुआ है वो निकालो, ठीक है। तो सर्कल है अपने पास, पहले तो रेडियस है, रेडियस कितनी आ गई, आर की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। अब वो चेंज हो गई, कुछ इंक्रीमेंट हो गया, उसमें कुछ एरर हो गया, तो आर प्लस डेल आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर प्लस डेल आर की वैल्यू आ गई 5.1। अब ये डेल आर का आप एरर भी कह सकते हो या इंक्रीजिंग इन रेडियस भी कह सकते हो, ठीक है। तो डेल आर कितना आ गया, डेल आर की वैल्यू बताओ, डेल आर की 5 पुट करोगे तो ये आ गया 0.1 है। क्वेश्चन में ऐसे भी कह सकता है क्या, अगर रेडियस ऑफ सर्कल 5 है और उसमें हम एरर कर दे, एरर कितनी कर दे 0.8, तो एरर इंक्रीज कर दिया, इंक्रीजिंग एरर कर दे कितनी 0.8, इंक्रीज का मीनिंग ये हो जाएगा। अगर डिक्रीज करेगा तो माइनस 0.1 की एरर हो जाएगी, ठीक है। डिक्रीज करेगा एरर को तो माइनस 0.1, इंक्रीज करेगा एरर को तो ये प्लस की, ओके। आगे इतना काम, आर दे रखा था हमने लिख दिया, आर प्लस डेल आर था ये लिख दिया, ये आ गया। अब क्या पूछ सकता, फाइंड अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल तो पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल का ये फॉर्म होता है। अब क्या निकालना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एरिया। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एरिया क्या है, ए, तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू फाइंड करनी है, तो किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, अप्रोक्स वैल्यू ऑफ ए क्या होता है, डीए तो होता है, डीए फाइंड करना है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एरिया फाइंड करता है क्या फाइंड करते हैं, डेल ए, ठीक है। तो डीए का फॉर्मूला क्या होता है, डीए का मीनिंग क्या है, डीए का हम लिख सकते हैं डीए बाई डी आर इंटू में डी आर, और डी आर का मीनिंग डेल आर, वही सेम डी वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स, ये ए और आर की फॉर्म में, ठीक है। तो पुट करो डी ए बाई डी आर कितना आ गया, डी ए बाई डी आर डायरेक्टली करोगे पाई आर स्क्वायर का 2 पाई आर, पाई तो कांस्टेंट, आर स्क्वायर का 2 आर, आर स्क्वायर का 2 आर इंटू में डेल आर कितना है, डेल आर आया है 0.1, तो 2 इंटू में पाई आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 5 इंटू में 0.1, तो 10 इंटू 0.1 कितना आएगा बताओ, 10 इंटू 0.1 1 ही आ गया, यानी पाई आ गया आंसर, ओके। तो डीए की वैल्यू कितनी आई, पाई, अप्रोक्सीमेटली पाई इंक्रीज होगा, कर दोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज। फाइंड क्या करना है, अप्रोक्सीमेट चेंज फाइंड करना है, किसमें, इन वी वॉल्यूम में, ठीक है। अप्रोक्सीमेट चेंज फाइंड करना है वॉल्यूम वी में। अभी आपने पहले ये पता मुझे निकालना क्या है, निकालना क्या, अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है, किसका, वी का, यानी आपने क्वेश्चन में डीवी की वैल्यू निकालनी है, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पार्ट का क्या है, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम वी, वॉल्यूम किसकी है, क्यूब की, और क्यूब की साइड कितनी है, एक्स। कोई क्यूब है, क्यूब में लेंथ ब्रेथ राइट इक्वल होती है, तो उसकी साइड कितनी है, एक्स की रखी है, साइड पता लगी, ठीक है। तो आपको ये भी बता देते हैं साथ साथ, वॉल्यूम क्या होती है, क्यूब की वॉल्यूम होती है एक्स क्यूब, ये होती है।
तो आपने dv फाइंड करना है, तो dv का मीनिंग क्या होगा, dv का मीनिंग dv बाई dx इंटू में dx, और dx का मीनिंग डेल्टा x। तो dv बाई dx कितना आ गया, 3x स्क्वायर इंटू में डेल्टा x। ठीक है, यानी आपने dv फाइंड करना है तो किसकी वैल्यू चाहिए, आपने डेल x की वैल्यू चाहिए। x तो गिवन है, x तो x है, ठीक है, तो डेल x चाहिए। अब डेल x देखो क्या कह दिया, साइड x, जो वॉल्यूम v है वो साइड x कोस्ट बाई इंक्रीजिंग द साइड बाई 1%, यानी जो क्यूब की साइड थी हमने चेंज फाइंड करना है, अप्रोक्सीमेट चेंज वॉल्यूम में। वॉल्यूम कब फाइंड करना है, क्यूब की साइड थी पहले x, ठीक है, अब इस साइड को हमने इंक्रीज कर दिया, कितना, 1% इंक्रीज कर दिया। क्या बताया, अगर ये अपने पास क्यूब है तो क्यूब की साइड x दे रखी है, अब इसमें कितना चेंज आएगा वॉल्यूम में, वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, कब आएगा, जब इस साइड को हम x से 1% इंक्रीज कर दें। तो 1% इंक्रीज करने से वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, अप्रोक्सीमेट चेंज फाइंड करना, ठीक है। तो कितनी होगी साइड, कितना इंक्रीज किया है, यानी वो एरर आ गई ना, पहले साइड की x, अब आपने कितना इंक्रीज किया, 1%, तो 1% इंक्रीज किया मतलब आपने एरर की है, तो एरर कितनी आ गई, डेल x में, डेल x के कितने निकाले, 1% है, 1% इंक्रीज किया, किसकी 1%, साइड की, तो 1% इंक्रीज करोगे तो 1% किसकी, x की, तो कितना आ गया, 1/100 इंटू में x, यानी x बाई 100 आ गया। तो पुट कर देते हैं, डेल x की वैल्यू कितनी आ गई, 3x स्क्वायर इंटू में x बाई 100, तो ये आ गया 3 कितना आया, x क्यूब अपॉन 100, तो ये आ गया 0.03 x क्यूब। ओके, वॉल्यूम में चेंज फाइंड करना, वॉल्यूम में चेंज फाइंड करने हैं तो हमेशा यूनिट लगेगी सेंटीमीटर क्यूब, अगर x सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, नहीं दे रखा तो यूनिट क्यूब, ठीक है, लास्ट में कर लोगे, ये था आपके पास। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे सेंड कर देना, ये लगभग हमने कंप्लीट कर ली है। ओके, थैंक यू।